बहुत समय पहले की बात है। दिल्ली शहर में एक लड़की और एक लड़का रहते थे। लड़के का नाम विशाल और लड़की का नाम अंशिता था। वे दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। दोनों ही पढ़ाई में बहुत ही होशियार थे। अंशिता बहुत ही खूबसूरत थी, जो कोई भी उसे देखता तो उसका दीवाना हो जाता। एक दिन की बात है, विशाल अंशिता से कहता है, अंशिता, ऐसे कब तक चलता रहेगा? मैंने तो अपने घर वालों से अपनी और तुम्हारी शादी की बात भी कर ली, और तुम कब अपने घर वालों से शादी की बात करोगी? मेरी माँ भी बीमार रहती है, तुम्हें पता है ना। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। अगर तुम मुझसे दूर हो गई तो मैं मर ही जाऊंगा। तुम भी ना कैसी कैसी बातें करते हो जाएगी शादी कर लूंगी। इतनी जल्दी क्या है अभी शादी की? तुम समझती क्यों नहीं हो? मेरी माँ की तबीयत खराब रहती है और वो चाहती है कि उनके जीते जी ये शादी हो जाए। ये तो नहीं कि तुम्हारी माँ की तबीयत की वजह से मैं शादी कर लूं। और ये कहकर अंशिता वहां से गुस्से में चली जाती है। विशाल भी कहता है, पता नहीं ये लड़की कब शादी के लिए मानेगी। और विशाल अपने घर चला जाता है। और घर जाते ही विशाल की माँ विशाल से कहती है, बेटा, तूने अंशिता से शादी की बात की? माँ, पर वो अभी शादी नहीं करना चाहती, पर वो थोड़े ही दिन बाद मान जाएगी। माँ विशाल की बात सुनकर चुप हो जाती है और वह अपने कमरे में सोने चली जाती है। और अगले दिन विशाल माँ से कहता है, माँ, कॉलेज जा रहा हूँ, आने में थोड़ी देर हो जाएगी। और यह कहकर विशाल कॉलेज चला जाता है। कॉलेज पहुंचकर वंशिता से बात करता है, पर अंशिता विशाल से कोई बात नहीं करती और वो वहां से चली जाती है। विशाल अंशिता को आवाज लगाता रह जाता है, पर अंशिता उसकी कोई बात नहीं सुनती। विशाल कहता है, आज ये अंशिता को क्या हो गया? इसने तो पहले कभी ऐसा नहीं किया, और आज ये कुछ बदली बदली सी भी लग रही है। और विशाल अपनी क्लास में चला जाता है। वहां जाकर देखता है कि अंशिता एक लड़के से बहुत हंस हंस कर बातें कर रही है। वो लड़का बहुत ही सुंदर है। तभी विशाल वहां आता है और वो लड़का वहां से चला जाता है। विशाल अंशिता से कहता है, हूँ, कौन है ये लड़का? आज ही क्लास में नया नया है। इसका नाम मोहित है और ये बहुत ही पैसे वाला है। इसके पास गाड़ी भी है। अच्छा, ठीक है। विशाल अंशिता की बात का कोई जवाब नहीं देता। तभी अंशिता विशाल से कहती है, तुम्हें क्या लगा मुझे इस लड़के से बातें करते हुए? है कुछ नहीं। और विशाल अंशिता से कुछ नहीं कहता और अपने घर चला जाता है। और घर पहुंचकर विशाल रात भर यही सोचता रहता है कि आखिरकार रंजिता को हुआ क्या है, वो मुझसे बात क्यों नहीं करती, और वो सोचते सोचते सो जाता है। अगले दिन विशाल अपनी माँ से कहता है, माँ, किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, पर समय से घर आ जाना। ठीक है माँ। और ये कहकर विशाल अपने काम से चला जाता है। वो एक कॉफी शॉप में देखता है कि अंशिता मोहित के साथ बेदर्दी हंस हंस कर गले लगकर बात कर रही है। विशाल को यह देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। अंशिता को मोहित के साथ इस तरह बातें करते हुए बड़ा अजीब लग रहा था। तभी वह कहता है, क्यों ना पास जाकर देखा जाए, आखिर चक्कर क्या है? और मोहित पास जाकर देखता है तो वो उनकी बातें सुनकर हैरान हो जाता है। अंशिता मोहित से कह रही थी, मोहित, तुम मुझसे कब शादी करोगे? और विशाल बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। उसका मन बहुत दुखी था। वो बहुत रो रहा था। वो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि अंशिता उसके साथ ऐसा कर सकती है। ये मुझे धोखा दे रही है। वह चलते चलते एक ट्रेन की पटरी पर मरने के लिए चला जाता है और वो ट्रेन के आगे खड़ा हो जाता है। ट्रेन सामने से आ रही होती है। तभी एक चुड़ैल विशाल को बचा लेती है। चुड़ैल विशाल से कहती है, तुम अभी मर जाती, तुम मरना क्यों चाहते हो? चुड़ैल, तू चुड़ैल हो और तुमने मुझे बचाया? हाँ, मैं चुड़ैल हूँ। हर कोई चुड़ैल बुरी नहीं होती। मैं बुरी चुड़ैल नहीं हूँ। अच्छा, आप ये बताओ, तुम मरना क्यों चाहते? और विशाल चुड़ैल को अंशिता के बारे में सब बताता है। चुड़ैल विशाल से कहती है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे वैलेंटाइन डे वाले दिन धोखा दिया था।
मैंने अपनी जान दे दी एक लड़के के लिए। मैंने ये गलती की थी, पर तुम ये गलती कभी मत करना। अब मैं जीकर भी क्या करूंगा? ऐसा नहीं कहते, जीने के और रास्ते भी हैं, पर हम उन्हें समझ नहीं पाते। तुमने एक बार भी सोचा कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी माँ का क्या होता? वो तो बेचारी तुम्हारे गम में ऐसे ही मर जाती। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है वो सब मेरे साथ भी हो चुका है। तुम सही कह रही हो। मैं मर जाता तो मेरी माँ का क्या होता? तुमने मेरी आंखें खोल दी। चुड़ैल विशाल से कहती है, अब तुम देखना मैं उसे कैसा मसांचा खाती हूँ। वो विशाल से कहती है, घर में तुम्हारी गर्लफ्रेंड प्रिया बनकर आऊंगी, फिर तुम देखना कि कल वैलेंटाइन वाले दिन कैसा मजा आता है। अब तुम घर जाओ। ठीक है। और विशाल अपने घर चला जाता है और घर पहुंचकर सो जाता है। अगले दिन विशाल कॉलेज जाता है। कॉलेज में उसे अंशिता मिलती है, पर वो अंशिता की ओर ध्यान नहीं देता और बाकी के दोस्तों से बात कर हीरा होता है कि तभी चुड़ैल प्रिया बनकर आती है। तभी अंशिती हैं, प्रिया विशाल से बात कर रही थी। अंशिता को बहुत ज्यादा अजीब सा लग रहा था और फिर अंशिता कहती है, चलो ना कहीं घूमने चलते हैं, और तुम्हें पता है कल वैलेंटाइंस डे है। फिर दूसरे दिन प्रिया और विशाल कॉलेज के बाहर खड़े थे। फिर थोड़ी देर बाद अंशिता और मोहित आ जाते हैं। मोहित प्रिया को प्रपोज करने लगता है। बोलता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विशाल भी प्रपोज करने लगता है। वो भी बोलता है, मैं भी प्यार करता हूँ। दोनों फूल निकल के दोनों प्रपोज करने लगते हैं और फिर अंशिता बोलती है, तुम दोनों इसको प्रपोज क्यों कर रहे हो? तुम दोनों तो मेरे से प्यार करते हो ना? अंशिता इतना बोलकर चली जाती है। रोते रोते अंशिता के जाने के बाद प्रिया अपने रूप में आ जाती है। इसीलिए बोलते हैं, कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।